एनना लौटांडो पानी मेरी गोली वो बेगे लौटांडो पानी बाजा की जड़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगली बार आपको जरूर मौका दिया जाएगा गाने का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है अभी शाम का टाइम हो रहा है, यानी कि 2 बजे हैं। और अभी रितिका की जो वीडियो है वो पब्लिक करी। उसके बाद जो है ना अचानक यहाँ पे बंदर आ गया हमारे गांव में, और उधर सामने नीचे। और गांव में ना पूरा दहशत हो जाती है जिस दिन बंदर आते हैं ना, तो बहुत शोर शराब हो जाता है। तो मैं अभी थोड़ा सा ना बंदरों को भगा देता हूँ, क्योंकि वो हमारे खेत में जो है, जहाँ हमने परसों अरबी निकाली थी ना, उस वाले खेत में से वो गेहूँ जो डाले थे ना वो अभी जमे नहीं है। तो वो लोग ना वो बंदर ना उनको उखाड़ के खा रहे एक एक करके। और रितिका भी यहाँ पे ना पत्थर लेके खड़ी है बंदर भगाने के लिए पत्थर लेके खड़ी है। जाओ जल्दी जाओ नीचे। यार नीचे वाला हमारा खेत था जिसमें परोड़ा लग रखा है, ये वाला। इसके नीचे वाले में बंदर ने सारा खा रहे, मतलब वो अंदर से निकाल रहे हैं। क्यों अभी जमे नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे रखवाली के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे हैं। ये 2 ये मम्मी भी आ गई। इसको मम्मी तो खाना भी नहीं खा रही अब इसके बंदरों के चक्कर में। खेले खाओ खेले। अच्छा खेले। अच्छा मैं जान कि पहले बांदर भगोन दो तब खोल खाना। बम नरिंगी बा वो नहीं होती, वो क्या बोलते हैं इसके लिए? चबूतरा। गांव में बम नरिंगी बोलते हैं बम नरिंगी। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए आया ना, तो वो बंदर इन्होंने तब तक वो इधर को भगा दिए। मगर वो ना वहाँ से ऊपर और गांव के ऊपर जो अमरूद के पेड़ हैं या जिनके छतों में ना खीरे वगैरह लग रहे थे ना, उनको निकाल के खा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, उसने हमारे खीरे और एक जो हमारा एक में ना जौ रखे हुए थे कट्टे में, तो उन्होंने इसमें पंजा मार के ना पूरा फाड़ दिया और खाने लग गए। क्योंकि उस टाइम पे ना हम अंदर खाना खा रहे थे। हाँ छोटे बच्चे भी आ रखे हैं। आपको लेके आ रहे हैं उनको। हाँ। क्या बोले? घुग्गे लेके आ रहे हो मेरे बच्चे को। हाँ। आपको बोले छोटे बच्चे भी आ रखे हैं, और वो बंदर ना उनको घुग्गे में लेके आ रहे हैं। क्योंकि बंदर जो होते हैं ना बेटा, वो घुग्गे में लेके आते ना। वो गोद में नहीं उठा सकते ना, ऐसे जैसे पापा उठाते हैं, तो ऐसे नहीं उठा सकते वो, इसलिए वो घुग्गे में लेके जाते हैं। मैं भी तो लेके जाता हूँ आपको घुग्गे में, है ना? जाता हूँ ना घुग्गे में लेके। वो एक बंदर आ गया। चलो देखते हैं अभी बंदरों को। तो अभी हमने ना अपना छत खाली कर दिया यहाँ पे खीरे भी थे रखे हुए, और इसमें ना एक कट्टे में जौ रखे हुए थे ना, वो भी अंदर रख दिया हमने। क्योंकि वो ना बंदर ने फाड़ दिया वो वाला कट्टा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और वो कद्दू ये वाला मैं ना अंदर ले आया, ये बड़ा वाला। दोनों साइड में इन्होंने दांत मार दिए। मैं कहीं अंदर रख देता हूँ, बार बार आते वो। और ये वाला कट्टा देखो, यहाँ से फाड़ देना पंजा मार के। तो बंदरों के जो पंजे इतना खतरनाक होते हैं ना, जैसे कोई प्लास्टिक का कट्टा भरा हुआ रहता है ना, तो वो उसमें ना एकदम से हाथ डाल के ना पूरा खींच लेते हैं अंदर से, उसमें जो भी चीज रखी होती है ना। अक्कू क्या कर रहे हैं? पापा मेरी जीभ। ओहो, अक्कू को ना गर्मी हो गई और उसके जीभ में ना छाले हो गए बेटा, जो दवाई कल ले आएंगे, ठीक है? एक तो ये दवाई ना खाती है नहीं, क्योंकि इसके लिए इतनी दवाई परसों भी लेके आए तो इसने खाया नहीं। तो इसकी दवाई है यहाँ पे, ये सारी नक्कू की दवाई पड़ी हुई है और पूरी की पूरी भरी हुई है। ये तो खाती नहीं है, अगर दवाई का नाम ले रहे तो पहले से 5 मिनट पहले से रोना शुरू कर देगी। तो ऐसे ही सारी दवाई पड़ी रहती है इसकी। और ना अभी शाम के बज गए 3, और जो हमारा चाय वाला है, केतली वाला भाई, तो वो भी चाय वाला आ गया हमारा। 10 रुपए बाद में दूंगा, ठीक है? कितने की चाय? 10 वाली चाय नहीं मिलती है हमें। ये स्पेशल चाय है 20 वाली। और थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। थोड़ा 2-4 सवाल जवाब करने हैं रितिका से, क्योंकि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर रखी। नहाते नहीं ब्लॉग में बोल के। और तभी तो नहाया आप आज। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे कि आप सच में 10-20 दिन कैसे रह जाते हो घूम बिना नहाए हुए। रह लेते हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो अभी चाय पीते हैं और फिर बाहर पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी फोटो सही नहीं आ रही, बहुत गंदी लग रही है। नहीं लग रही, ऐसे लग रही है बाहर की रोशनी पड़ रही है। चुपचाप हो रखा बस। अक्कू क्या हो रहा है? फोन क्या हो रखा है? ये वाला फोन क्या हो रखा है? आपको ये वाला फोन क्या हो रखा है? पहले बताओ, ये क्या हो रखा है?
सब चॉप्स। और ये बंदर ना भागने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कई बार भगा दिया मैंने, मगर फिर भी ये ना हमारे ही खेत में आ रहे और किसी के खेत में नहीं आ रहे, क्योंकि और लोगों के खेत में जो है ना जम चुके हैं, मतलब गेहूँ वगैरह। तो हमारे खेत में अभी परसों ही डाले मम्मी ने, तो सारे निकाल निकाल के खा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। मम्मी बोल रही भगा भगा, मैं तो 10 बार भगा दिया मैंने इनको, ये फिर ही आ जा रहे, क्या करें। तो अभी जो है ना बंदर जो है वो लगभग चले गए हैं, कुछ ही हैं, एक दो तो वो जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो और इसके बाद जो है ना मेरे पास अभी 2-3 दिन लगातार कमेंट आया जो इस दरवाजे को लेके। तो आज मैंने सोचा ना कि इसका जो ये चूं चूं कर रहा है ना, इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था, उनका नाम तो मैं तो उन्होंने कहा कि जिसके कब्जे है ना तो इनके आप तेल लगा लो। तो इसमें अभी इनके इसके जो कब्जे हैं ना इनमें, तो मैं इनमें ना थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के देखता हूँ, अगर इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी तो ये काम पहले कर लेता हूँ। तो अभी सरसों का तेल इसमें लगा लेता हूँ थोड़ा। और जैसे ही मैं तेल लेने अंदर आया ना तो इन्होंने मना कर दिया, मम्मी ने भी इसने भी, क्योंकि आज ना शनिवार है ना, तो जो कब्जे है ना उस पर कल लगा सकता हूँ तेल। नहीं तो मेरे को कभी कुछ काम करना नहीं करना तो शनिवार मेरे को मारने के लिए दौड़े दोनों। बोला आज ही याद आई शनिवार को तेल लगाने के लिए, तो चलो शनिवार के दिन तेल में हाथ लगाते, तो कल करूँगा वो वाला काम। और उससे पहले ना है ना जब ये जैकेट देख रहा हूँ ना तो मुझे खुद ही हंसी आ रही, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट ऐसा आ रखा कि जैकेट तो बदल लो भाई। तो जैकेट तो बदल लो, तो जैकेट कहाँ से बदलूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं भाई साहब जैकेट। जो जैकेट है मेरी है ना वो है ऋषिकेश में अभी, तो अभी हम वहाँ गए नहीं, तो वहाँ पे है काफ़ी सारी जैकेटें। तो अब हम जाएंगे तो जब भी जैकेट लेके आएंगे तब तक इसी को ही पहनूंगा। मतलब ये लगा लो 8-10 दिन से तो मैं इसी को ही पहन रहा हूँ, कम से कम 8-10 दिन हो गए, बाजार भी घर भी। और एक और जैकेट है वो वैसी है थोड़ा, तो उसे मैं कम पहनता हूँ, सुबह और शाम, सुबह के टाइम पे पहनता हूँ। तो अभी जैकेट कैसा है कि यही है एक जैकेट। अब जब मैं जैकेट लेके आऊँगा ना देहरादून से, वो ऋषिकेश से, तभी पहनेंगे। और मैं तो चला भी जाता लेने, मगर ये है ना, और सारा इसी की वजह से हो रहा है कि जिनने जाने नहीं दिया मुझे जैकेट के लिए। क्यों नहीं जाने दिया? खर्चा क्यों करना, डबल खर्चा क्यों करना। अब 100 रुपये का हो गया तेल, 300 का तेल लगता है यहाँ से ऋषिकेश का, और फिर ये बोली कि 600 का तेल लग जाएगा, ये हो गया। तो साथ ही चलेंगे, जब सामान वहाँ से लेने चलेंगे, सामान लाने के लिए, तो भी चलेंगे। तो अभी जो कब्जे वाला का था, कब्जे में जो ये हमारा जो दरवाजा है ना, ये चूँ चूँ कर रहा है। तो अब क्या है कि इसको ना कल लगाऊंगा, आज शनिवार है। तो आज मम्मी ने मना कर दिया कि शनिवार को नहीं लगाते तेल। और ये देखूं कुत्तों लोग पर वो कर ले, देख पुंगड़ में है नू। और 2-3 जो है ना कुत्ते भी हैं, तो वो बंदरों को भगा नहीं रहे, वो घूम रहे बंदरों के साथ, क्योंकि बंदर ना उन्हें पीटते हैं। आजकल तो आदमियों को ही पीट देते हैं वो, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है उनसे। यहाँ देखिए पत्थर उत्थर फेंक लो उनके पीछे तो भाग जाते, सामने जाते हो काटने के लिए आते सीधा। अक्कू ऐसे कैसे जा रहे, गिर जाओगे बेटा, उसमें रेलिंग नहीं है। देखे तुमने बंदर देखे थे? कहाँ पे थे बंदर? क्या ला रहे थे गुग्गे में? छोटे छोटे बच्चे गुग्गे में ला रहे थे वो? अच्छा, तो गांव में जैसे मट्ठा वगैरह करते हैं ना, तो इसको पर्या बोलते हैं, पर्या। तो मम्मी बोली कि इसको ना यहाँ पे लगा दो, पारी भी बोलते हैं इसको, है ना। पारी छोटी होती है। छाछ तो मम्मी अब छोड़ नहीं सकती, इसलिए मम्मी के लिए मशीन मंगा रखी है। 4 मशीन खराब कर दी मम्मी ने, 5वीं मशीन है। तो इसको ना यहाँ साइड में लगा देता हूँ। घी बना के फायदा नहीं होगा, इतना नुकसान हो गया। उतना घी भी का नहीं जितना का नुकसान हो गया, है ना। बहुत भारी है ये, कौन था वो पैसा जाऊं क्यों भी की माँ। तो ये वाला मैंने इस पे फिक्स कर दिया, वहाँ से हटा दिया। वो ये पत्थर तक नहीं हटा पाए यार तुम यहाँ पे से यार। ये पत्थर हटा देंगे, ठीक है, खुद भी हटा सकते तुम पत्थर, सारा काम मैं ही करूँगा। मम्मी ना 2 दिन से तैयार हो रखी है काम पे जाने के लिए। तो मैंने मम्मी को बोला मत जा, वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाने पड़ेंगे। तो मम्मी बोली कि मैंने जाना बच्चा, आप कुछ भी हो जाओ बस। तो जाना नहीं वहाँ काम पे, जान हो
कौन समझाएगा, कोई नहीं समझा सकता, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। पैसा जेल में समझ बस। पैसा ले ले। ये क्या लगा दिया? तो भैंस ने ना उस जब तक वो काम पर जेल ना, तो भैंस ना नहीं दिया तो फायदा कुछ नहीं है। 2-3 हजार मिलेंगे, उससे बढ़ के 5 किलो घी बना के बेच ले तो 800 रुपए किलो है ना, 8-45, 1000 एक्स्ट्रा हो रहा। तो भैंस पे ध्यान दे, उधर मत जा। बाकी जाना है तो तुम्हारी मर्जी, हम क्या बोल सकते। पेन भी के कहना मैं कहाँ जाना है? है ना, क्या मैं बोल मान ली तो ठीक है, और नहीं मान ली तो ट्रेन भी के कहना मैं भी के बस। तो ये है। चल माँ एक गीत सुने जरा। एक गीत वो लो ठंडो पानी मेरी गोली उबेगी, वे सुने जरा। मेरी आई तो कहाँ से गीत बना, कपड़ा भी नहीं आता। वो गीत लगाई होंगे। वो दादी को आता था ना ये गीत, पर वो दादी जो है ना दिल्ली चली गई। दिल्ली में दादी की नतनी का ना बर्थडे है, आरती का बर्थडे नहीं, वो बर्थडे नहीं सगाई। हाँ नहीं तो दादी लगाती थी गाना बढ़िया। तो अभी आएगी वो दादी, फिर उस दादी का गाना भी सुनेंगे एक दिन। ये माँ बात लगी कैमरा देख लो ठंडो पानी मेरी गोली उबेगे, लो ठंडो पानी बाजा की जड़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगली बार आपको जरूर मौका दिया जाएगा गाने का। हमारे घर में ना एक से बढ़कर एक सिंगर है। तो मम्मी की आवाज ना अभी खांसी से थोड़ा खराब हो रखी है, तभी दोबारा मम्मी को चांस मिलेगा। बोला है कि मम्मी को रोज रात को गर्म पानी में 3 चुटकी नमक नहीं 3 चुटकी सिंदूर कीमत तुम क्या जानो राम बाबू बोल। अच्छा 3 चुटकी गर्म पानी में मम्मी को हल्दी देना है। जड़ से मिट जाएगी खांसी, जड़ से। ये जड़ से मिट लग रहा डॉक्टर ने भूख मना। तो चलो अभी थोड़ा अभी ना हम लकड़ी उठाएंगे, उसके बाद जाएंगे आपको के लिए बंद भी लाने मेरे को। तो मम्मी का गाना आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मम्मी को पूरा आवाज साफ नहीं आ रही, दूसरे दिन अच्छे से गाएगी मम्मी। तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सफाई करनी है, मम्मी कह रही है। क्या करना है हमका, कुछ बुआना है हमका? तब ये साफ कर दो लोग फंड संभाल देंगे। यहाँ पे ना थोड़ा साफ कर देंगे इधर, और यहाँ पे हम कुछ फिर बाद में बो सकते हैं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे सब्जी लगा सकते हैं अच्छा सा। और यहाँ पे भी लकड़ियाँ हैं ये बहुत सारी, तो इधर भी है ये भी हटा देंगे। और वहाँ नीचे रख देंगे चाचा की छत के नीचे। तो अभी मैं इनको फटाफट से रखता हूँ। अबे वो तो तुमने काटा ही काटा, मगर तुमने ना ये भी खराब कर दिया। नीचे लगता ना तो ये खराब हो जाता है। ठीक है आराम से सारे अभी लकड़ी वकड़ी ना मैंने संभाल दी है, क्योंकि हमने यहाँ पे लकड़ी पट्टी होती ना जो, मतलब पहले गांव में क्या होता था, अभी तो छत हो गए सीमेंट वाले। तो पहले गांव में क्या होता था, टांडे बनते थे। टांडे वो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। हमारे गांव में किसी के हैं टांडे? हमारे गांव में अभी किसी के नहीं है टांडे। जो बनते थे पहले पट्टी के बनते थे, चील के। मेरी दादी के वहाँ है तो दिखा दो। दादी के यहाँ हाँ ऋतिका वाले ब्लॉग में थे दादी का जो पट्टी वाला। तो अभी जो है ना वो वाला चाचा के यहाँ पे रख दे, ज़्यादा नहीं है, 3-4 पट्टियाँ हैं बस, ये वाली साइड में रख दी। और जब यहाँ पे बनाएंगे ना तो तब जाके दिखाऊंगा मैं आपको कि हमने इसलिए बनाया, क्योंकि भैंस के लिए भी सही हो जाता है बारिश वारिश में, कि भैंस के ऊपर डायरेक्ट बारिश नहीं पड़ती है इससे। तो उसे भी बनाएंगे क्योंकि। और दूसरी बात ये है कि अभी चलते हैं, क्योंकि शाम के ना 5 बजने वाले हैं। और सुबह से शाम मतलब पूरे दिन भर में मैं घर से निकलता हूँ कभी 5 कभी 5:30 दुकान तक, नीचे रोड तक। और रोड से जो भी सामान लेना हो और कुछ अक्कू के लिए नमकीन वगैरह टॉफ़ी वगैरह लेके आ जाते हैं। और बाकी उसके बाद घर, उसके बाद फिर वही काम स्टार्ट हो जाता है एडिटिंग का। फिर कमेंट के भी रिप्लाई बहुत कम हो पा रहे हैं आजकल, तो यही रूटीन है। दिन छोटे हो गए और टाइम कम मिल पा रहा है अभी। तो अभी लगभग ना मैं गांव में ही पहुंच चुका हूँ। वे बढ़िया खाना अच्छा। हाँ तो गांव में कोई नहीं है अभी, सारे लोग ना काम वाम पे लगे हुए हैं। तो आजकल जो कि घर के ही सारे ब्लॉग शूट करने पड़ रहे हैं गांव के या गांव के आसपास के ही, क्योंकि बाहर आना जाना तो अभी हो नहीं रहा है। और जब देवप्रयाग में एक बार सेटलमेंट हो जाएगा कमरा, तो फिर जाके हम इधर उधर बाहर का भी मतलब ब्लॉग शूट करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ से ना हमारा काफ़ी लंबा पड़ जाता है जो 50 किलोमीटर। तो
इसलिए कहीं अगर दूर जाऊँ तो आने में ना लेट हो जाती है। और दूसरी बात जो है ना, हमारे पास जो है 2 व्हीलर है, तो दिक्कत इसलिए हो जाती है। अगर 4 व्हीलर होती तो हम लोग ना जा सकते थे और इधर उधर जा सकते थे, तो फिर आने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ते में एक तो भाग भाग का डर होता है। बाकी यही आजकल, और आज का जो ब्लॉग है ना, तो उसको भी यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि फिर ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर आप लोग हो जाते हो बोर। तो आज का जो ब्लॉग है ना, हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।